पांचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 तक रहेगी। ऐसे में 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और कई जगह पर उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को भी रखा जाएगा। पारण के बाद आप अन्न और धन समेत चीज़ों का दान अवश्य कर सकते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा और उस दिन किए जाने वाले उपाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए पहले जान लेते हैं सुख समृद्धि के लिए कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो उनका करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपने स्किल्स दिखाने के लिए भी बहुत अच्छे ही मौके मिलेंगे। दूसरा उपाय है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश बढ़ता जा रहा है तो आप पापमोचनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें और माता तुलसी को आप श्रृंगार का सामान जो है वो अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पापमोचनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं और अपने समर्थ अनुसार कुछ भी आप दान ब्राह्मणों को भी दे सकते हैं। अगला उपाय है, पापमोचनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जा सकता है। आप इस दिन पाठ को सुन भी सकते हैं और कर भी सकते हैं या करवा भी सकते हैं। अगला उपाय है, अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो पापमोचनी एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखें, आपको अवश्य लाभ होगा। अगला उपाय, पापमोचनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। अगला उपाय, आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपके सभी दुख दर्द दूर होते हैं। और इसके साथ साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अगला उपाय है अचूक उपाय, धन की बरकत के लिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में कभी भी धन की कमी ना हो तो पापमोचनी एकादशी के दिन दीपक जलाते समय उसके नीचे चावल के कुछ दाने अवश्य रखें। जब दीपक पूरा हो जाए, उसकी बाती पूरी हो जाए तो उन चावलों को लाल रंग की पोटली में बांधकर आपने तिजोरी में रख देना है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। आइए अब जान लेते हैं कथा, पापमोचनी व्रत की कथा। यूँ तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समस्त उनका नाश करके पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पापमोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है।
आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करते थे। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते थे। स्वयं राजा इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भुहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हृष्ट पुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार ही नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली कि हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुक रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरू। अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी लाल आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार के निवारण का कुछ बताइए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत के से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया कि जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।